वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे तो जो दुआएं वज़ाइफ मैं बताया करता हूँ उसकी उमूमी इजाज़त होती है, स्पेसिफिक किसी एक को इजाज़त देना ज़रूरी नहीं। किसी एक को दे भी दी तो आप जो जितने भी लोग सुनते हैं तो मेरी तरफ से सबको दिली इजाज़त होती है, वो मेरे जो वज़ाइफ कर सकते हैं। अगर वो सेम उनका मसला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। शिफ के हवाले से उसमें तो आप तमाम नाज़रीन नोट कर लें कि मेरा ख्याल नहीं कि कोई वजीफ़ा ऐसा हो कि जहाँ दुरूद शरीफ ना होता हो। ये अंडरस्टूड बात है कि दुरूद शरीफ अव्वल आखिर ज़रूर होता है। आमतौर पे 11 दफ़ा दुरूद शरीफ बताया जाता है। अगर कभी ना बताया हो तो आप दुरूद शरीफ ज़रूर शामिल करें। और अगर बाज़ ऐसे वज़ाइफ होते हैं जिसमें दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना होता तो वहाँ तसरीह कर दी जाती है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नहीं है। बस औक़ात बाद दुश्मनों के लिए पढ़ा जाता है और गैज़ व गज़ब के लिए पढ़ा जाता है। बाज़ वज़ाइफ ऐसे हैं, कोई कड़वी चीज़ मुँह में रख के पढ़ी जाती है। और दुरूद शरीफ तो रहमतुल लिल आलमीन का तज़किरा है, तो वहाँ गज़ब में रहमत को क्यों मिलाएं। इसलिए वहाँ जो है मशाइख़ सिलसिला कहते हैं दुरूद शरीफ ना पढ़ें, ये गैज़ व गज़ब के साथ जो है आप ये विर्द करें ताकि अल्लाह का गज़ब उस दुश्मन पर टूटे। तो वो ख़ास तो उसकी तसरीह कर देते हैं। लेकिन आम तौर पे अगर मैं ना बताऊं तो फिर आप अंडरस्टूड समझ के दुरूद शरीफ लाजमी शामिल करें, क्योंकि दुरूद शरीफ की बरकत से तो वजीफ़ा आपका कबूल होना है और अल्लाह के जो शर्फ़ कबूल नसीब होगा। तो दुरूद शरीफ जो है आप बिल्कुल उसमें पढ़ें। देखो ये वज़ाइफ हम तो तभी नफ़ा देते हैं जब अंदर के तसव्वुरात जो है वो अल्लाह के बारे में पाकीज़ा आप कर लें, अल्लाह के क़ुर्ब की तड़प पैदा रख के आप वज़ाइफ करोगे तो वज़ाइफ का नूर तो तब उतरता है। अंदर से हमारी हालत ये होती है, हम जो है वो खुदा बेजार होकर चलते हैं और ज़ुबान से तस्बीह कर कर के खुदा को पाना चाहते हैं। अल्लाह तो ज़बान ही हमारे क़ल्ब को देखता है। ये हसन साहब हैं, फरमाते हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहूं और जल्द मालदार हो जाऊं। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो माशाल्लाह आपने सब कुछ ही मांग लिया। तो इंशाल्लाह हमेशा सेहतमंद तंदुरुस्त रहने के लिए और मालदार होने के लिए तो सबसे अच्छा वजीफ़ा तो सलात व सलाम का है कि कसरत से सलात व सलाम पढ़ें। हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम पढ़ते रहें। बस आपको दुनिया की सेहत व आफियत भी मिलेगी, माल दौलत भी मिलेगी और आखिरत में आपके लिए मग़फ़िरत भी हो जाएगी। ज़ाहिर कि इंसान ये चाहता है कि दुनिया की किफ़ालत हो जाए और आखिरत में निजात हो जाए। और ये सलात व सलाम में जिस सहाबी ने सारे वक्त में अपने फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा हर वक्त सलात व सलाम पढ़ने का अहद कर लिया नबी से, तो नबी ने फरमाया कि बस अगर तू ऐसा करेगा तो दुनिया की अल्लाह किफ़ालत फरमाएंगे, दुनिया की हर ज़रूरत तेरी पूरी करेंगे और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला तेरी मग़फ़िरत कर देंगे। और ज़ाहिर है कि इंसान को ख़ास तौर पर मोमिन सादिक़ को इन दो के अलावा और चाहिए क्या। ये सारी मेहनतें हमारी इसीलिए तो हैं ताकि दुनिया में हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। और ये सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो ज़ाहिर कि इंसान की सेहत है, क्योंकि सेहत सबसे पहले, क्योंकि सेहत नहीं है तो फिर कोई नेमत नहीं है। तो इसलिए ज़रूर जो है आप सलात व सलाम का अहतमाम करें। उसके लिए कि एक तो ये है कि आप कम से कम जो है उसकी जो है तादाद मुकर्रर कर लें, 300 मरतबा 300 टाइम जो है दुरूद शरीफ पढ़ने का अहतमाम कर लें। वो सुबह में फ़जर के बाद या मगरिब के बाद उसका एहतमाम कर लें। उसके अलावा चलते फिरते हर वक्त जो है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम चलते फिरते इसका विर्द रखें। जब भी मौका इसका विर्द रखें, आप देखें चंद दिन के अंदर ये आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अच्छा, बस औक़ात लोग कहते दिन हो गया हमें तो पता ही नहीं चला। वो आपको नहीं पता चला, लेकिन तब्दीली अपना काम कर रही है। क्योंकि बस औक़ात इंसान की रूह के ऊपर कसाफत होती है, गंदगी होती है, तो कसाफत साफ़ लगने में टाइम लग जाता है। जैसे मैले कपड़े पे खुशबू छिड़कें तो वैसी खुशबू नहीं फूटती जैसे जो उजले धुले पे होती है। इसका मतलब अल्लाह पहले रूह को उजला धुला करते हैं उस नाम की बरकत से। अब जब वो मुज़क्का हो जाती, अब ये नाम जो है वो अपनी खुशबू को ज़ाहिर करता है। तो इसलिए नाज़रीन उसमें भी परेशान ना हुआ करें कि ये हो गया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वो हो रहा है, क्योंकि अल्लाह का नाम है, वो असर कैसे ना करे। आप शहद का लफ्ज़ बोले तो मुंह मीठा हो जाता है, लीमू बोले तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये दुनिया की मामूली चीज़ें अब इतना असर रखती हैं कि नाम लो तो मुंह में पानी आए।
तो अल्लाह का नाम असर नहीं कर रहा है। हमारी रूह का जो ताल्लुक अल्लाह से, उसमें कमी है असल में, वो उसकी सफाई हो रही है। वो जब शफाफ आईना हो जाएगा, अब चेहरा आपको साफ नजर आएगा, गोया कि अब उसकी तासीर जाहिर होगी। दुनिया के मसाइल हैं, हम लोगों के मसाइल हैं ये, और लोगों को घर बैठे अपने लिविंग रूम में, अपने बेडरूम में, टीवी के ऊपर, फ़ोन के ऊपर ये मसाइल का हल यूँ मिल जाता है। और माशाल्लाह, अल्लाह आपको क्या कह सकता हूँ, ज़िंदगी दे और सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और ऐसे ही रखे हमेशा।